नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज़ है दोस्तों कि आज के वीडियो सेशन में हम आपको पहले तो डिफरेंशियबिलिटी समझाएंगे। दूसरे पार्ट में दोस्तों अच्छा डिफरेंशियबिलिटी भी बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपको ऐसे समझाएंगे कि आपको पक्का समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दूसरी चीज़ हम आपको डिस्कस करेंगे दोस्तों वीडियो के सेकंड पार्ट में स्पेशल लिमिट्स, कुछ स्पेशल लिमिट्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके लिए। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको डिफरेंशियबिलिटी बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है। तो दोस्तों बेसिकली डिफरेंशियबिलिटी जो होती है इसको हिंदी में कहते हैं अवकलनीयता। अवकलनीयता दोस्तों, जो डिफरेंशियबिलिटी होती है ये हमेशा किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे डिस्कस होती है। fx की एट x बराबर k पे डिस्कस होती है। और दोस्तों ये जो डिफरेंशियबिलिटी है ये होने का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x बराबर k पे अगर डिफरेंशियबल है तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि उस फंक्शन के उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट खींचा जा सकता है। अगर यूनिक टेंजेंट आप खींच सकते हो दोस्तों उस पॉइंट पे, तब वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल कहलाता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट, यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल है जिसका मतलब हम उस पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट खींच सकते हैं दोस्तों। एक तो इसका ये मतलब निकालना है, बहुत डेप्थ चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों। हो सकता है ये बात आपको कम समझ में आ रही हो, तो इसको थोड़ा पिक्चर समझिए। तो जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन का एक ग्राफ है, अगर ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा तो इस पॉइंट पे हम यूनिक टेंजेंट ऐसे खींच सकें, तो ये कहा जाता है कि उस पॉइंट पे क्या होगा, एट एक्स बराबर के पे क्या होगा दोस्तों, एट एक्स बराबर के पे वो डिफरेंशियबल होगा। दूसरा इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका दूसरा मतलब होता है डिफरेंशियबिलिटी का नो ब्रेकिंग एंड नो कॉर्नर पॉइंट। क्या मतलब होता है दोस्तों, नो ब्रेकिंग मतलब जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी देखने जा रहे हो उस पॉइंट पे नो ब्रेकिंग होना चाहिए, प्लस नो कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए, नो कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, उस पॉइंट पे ना तो ब्रेकिंग हो ना तो कॉर्नर पॉइंट हो, तब भी कहा जाता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। तो डिफरेंशियबिलिटी को लेकर दोस्तों ये दो बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है। ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आप ग्राफिकली चेक करते हो। ग्राफिकली डिफरेंशियबिलिटी को चेक करने का ये तरीका होता है कि ग्राफिकली जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशियबिलिटी चेक करने जा रहे हो उस पॉइंट में ग्राफ में ना तो ब्रेकिंग होना चाहिए ना तो कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए। और दोस्तों ये जो यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये क्या होता है, ये आपकी एनालिटिकल डेफिनेशन होती है। एनालिटिकल डेफिनेशन होती है डिफरेंशियबिलिटी की। अब दोस्तों ये दोनों बातें समझने के बाद अब आइए हम आपको बताते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे किया जाता है दोस्तों। तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने का क्या तरीका है दोस्तों, आइए उसको समझते हैं। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x बराबर k पे डिफरेंशियबल तब होता है जब x बराबर k पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो x बराबर k पे उसका राइट हैंड डेरिवेटिव। अब दोस्तों ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, हमने क्या कहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। दोस्तों अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी फंक्शन के उस पॉइंट पे जिस पे आप डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हो इक्वल आ रहे हैं तो ये कहा जाता है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल होगा। ठीक है दोस्तों। अब LHD कैसे निकाला जाता है, तो LHD निकालने का ये डेफिनेशन है दोस्तों, h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h माइनस एफ के अपॉन माइनस h। और RHD की क्या डेफिनेशन है दोस्तों, h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h माइनस एफ के अपॉन h। ये होती है RHD की डेफिनेशन। ठीक है, f ऑफ k माइनस h माइनस एफ के अपॉन माइनस h। LHD होता है f ऑफ k प्लस h, सॉरी दोस्तों यहाँ पे f ऑफ k प्लस h माइनस एफ के अपॉन h। ये होता है RHD निकालने की डेफिनेशन।
ये दोनों चीजें कैलकुलेट करना है दोस्तों। अगर ये दोनों चीज निकालने पे इक्वल आ गए तो ये कहा जाता है वो फंक्शन उस पॉइंट पे डेरिवेटिव होगा, उस डिफरेंशिएबल होगा। और यही दोनों इक्वल वैल्यूज क्या कहलाती हैं दोस्तों? एफ डैश के कहलाती है। उस पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू कहलाती है। ठीक है दोस्तों, उस पॉइंट पे एफ डैश की वैल्यू कहलाती है। अब ये डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। यहाँ एच क्या है दोस्तों? एच इंटरमीडिएट वेरिएबल है दोस्तों। बाकी के क्या है? के वो पॉइंट है जिस पे डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर रहे हो, और एफ वो फंक्शन है जिस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो दोस्तों। तो इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना होता है दोस्तों, और अगर ये दोनों निकाली गई वैल्यूज बराबर आती हैं तो ये कहा जाता है उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और अगर बराबर नहीं आई तो कहा जाता है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको दोस्तों याद रखनी है। अब इसको समझने के बाद अब हमें इस पे क्वेश्चंस करने की जरूरत है दोस्तों, क्वेश्चन करने की जरूरत है। उससे पहले एक नोट पॉइंट समझिए दोस्तों। नोट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे दोस्तों क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, ये सब कोई अगर है तो ऐसे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी सीधे डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल के निकाली जाती है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाली जाती है दोस्तों? पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाली जाती है? डायरेक्टली डिफरेंशिएट एंड पुट द वैल्यू। डायरेक्टली डिफरेंशिएट करिए दोस्तों, एंड पुट द वैल्यू, सीधे उसको डिफरेंशिएट करिए दोस्तों, और डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन में उस पॉइंट को डाल दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद मतलब एफ डैश करिए, सीधे एफ से एफ डैश निकालिए, एफ एक्स से एफ डैश एक्स निकालिए दोस्तों, और फिर एक्स बराबर इसमें के पुट करके एफ डैश के निकाल लीजिए दोस्तों। यही आपका सीधे आंसर हो जाएगा, यही डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी। लेकिन ये बात केवल और केवल पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए लागू होगी। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है दोस्तों जैसे द्विघात समीकरण हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, और लीनियर इक्वेशंस हुआ। ठीक है दोस्तों, रैखिक समीकरण हो गए, या क्यूबिक इक्वेशंस हो गए दोस्तों। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है इसको समझ लीजिए। पॉलिनोमियल ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कहते हैं दोस्तों जो सिंगल वेरिएबल में हो, और वेरिएबल की जो पावर हो वो पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे ए एम एक्स की पावर एम प्लस ए एम माइनस वन एक्स की पावर एम माइनस वन प्लस डॉट 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 ए नॉट। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है दोस्तों, इसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल एक्स में है दोस्तों। इसमें वेरिएबल के नाम पे केवल एक वेरिएबल एक्स आ रहा है और कोई अदर वेरिएबल नहीं है यहाँ पे। और वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए दोस्तों वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। m बिलोंग्स टू i प्लस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तब ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों आपको पता है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी है ना, आपको पता है एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, ये पॉलिनोमियल फंक्शन लीन कहलाएगा, क्योंकि लीनियर वेरिएबल का पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा क्योंकि इसमें एक वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाता है, क्योंकि ये x वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल x में है और पावर वेरिएबल की क्या है दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इस तरीके से इसको पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल के बारे में बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी सीधे डिफरेंशिएट करके पुट द वैल्यू करके आप निकाल सकते हो। मतलब एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स आएगा, एफ डैश एक्स में एक्स बराबर के पुट करेंगे दोस्तों तो एफ डैश के आ जाएगा, वही सीधे इसका आंसर हो जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों और आपको हमें बतानी है, कॉन्टिन्यूटी को लेकर के डिफरेंशिएबिलिटी का क्या कनेक्शन है। देखो दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा आप समझिए जरा। डिफरेंशिएबिलिटी दोस्तों, कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है नो ब्रेकिंग। कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नो ब्रेकिंग। नो ब्रेकिंग कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नो ब्रेकिंग। वहीं पे डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? नो ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग प्लस नो कॉर्नर पॉइंट, नो कॉर्नर पॉइंट, है ना दोस्तों।
ये होता है डिफरेंशियबिलिटी का मतलब। अब देखो दोस्तों, डिफरेंशियबिलिटी की कंडीशन, डिफरेंशियबिलिटी होने की कंडीशन में कॉन्टिन्यूटी की नो ब्रेकिंग वाली कंडीशन ऑलरेडी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो गारंटी है, वो गारंटी है, डिफरेंशियबल है तो वो गारंटी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा दोस्तों। डिफरेंशियबल है तो ये इंप्लाई करता है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि डिफरेंशियल होगा तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, नो ब्रेकिंग और नो कॉर्नर पॉइंट की। तो नो ब्रेकिंग जो है कंडीशन होती है कॉन्टिन्यूटी होने की, तो नो ब्रेकिंग कंडीशन आने के कारण, होल्ड करने के कारण, एग्जिस्ट करने के कारण कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब नो ब्रेकिंग है, तो ये जरूरी नहीं है कोई डिफरेंशियबल होगा, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की दो कंडीशन में से एक ही कंडीशन अभी फुलफिल होने की गारंटी है। तो डिफरेंशियबिलिटी होने पे कॉन्टिन्यूटी होने की गारंटी है, लेकिन दोस्तों कॉन्टिन्यूटी होने पे डिफरेंशियबिलिटी होगा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, नो गारंटी, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन गारंटी है यहां पे गारंटी है दोस्तों कि अगर डिफरेंशियबल है तो वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको हमें बतानी थी डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी को लेकर के। अब एक एग्जांपल भी करा देते हैं दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल है, ये देखिए दोस्तों, ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। अब ये जो मॉड एक्स का ग्राफ है दोस्तों, ये जीरो पे नो ब्रेकिंग होने के कारण कंटिन्यूअस है। एट एक्स बराबर 0 ये कंटिन्यूअस है दोस्तों। ये कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि एक्स बराबर 0 पे नो ब्रेकिंग है। लेकिन दोस्तों, लेकिन ये एक्स बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा दोस्तों? इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे कॉर्नर पॉइंट आ रहा है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी होने का मतलब दोस्तों आपने क्या देखा कि कॉन्टिन्यूटी होने का मतलब है कि गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। कॉन्टिन्यूटी होने का मतलब ये है कि अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है दोस्तों। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि नो ब्रेकिंग के साथ साथ नो कॉर्नर पॉइंट भी चाहिए डिफरेंशिएबल होने के लिए, तो यहाँ कॉर्नर पॉइंट आ रहा है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा दोस्तों। तो ये कहानी हो गई दोस्तों, ये आपका कंसेप्ट हो गया, रूल हो गया, ट्रिक्स हो गई किसकी? डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी को स्टार्टिंग में हमने क्या बताया? अवकलनीयता कहते हैं दोस्तों, और ये किसी फंक्शन की एट एक्स बराबर के पे चेक किया जाता है। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हमने बताया दोस्तों कि यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट खींच पा रहे हो तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इसका दूसरा मतलब क्या बताया दोस्तों कि नो ब्रेकिंग प्लस नो कॉर्नर पॉइंट। वहां पे नो तो ब्रेकिंग होनी चाहिए, नो कॉर्नर पॉइंट होना चाहिए, तब भी वो डिफरेंशिएबल होगा। ये ग्राफिकल डेफिनेशन में फॉलो करते हैं और ये एनालिटिकल में फॉलो करते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने आपको समझा दिया दोस्तों कि डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए एनालिटिकल ये डेफिनेशन है कि एफ एक्स के एट एक्स बराबर के पे एलएचडी और आरएचडी बराबर होनी चाहिए। अगर दोस्तों एलएचडी और आरएचडी बराबर हैं किसी फंक्शन की तो वहां पे वो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी फंक्शन की दोस्तों एलएचडी और आरएचडी बराबर हैं तो कहा जाएगा कि वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एलएचडी निकालने का तरीका क्या होता है? h टेंड्स टू 0 एफ के माइनस एच माइनस एफ के अपॉन माइनस एच होता है। आरएचडी निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों? h टेंड्स टू 0 एफ के प्लस एच माइनस एफ के अपॉन एच होता है। और अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आती हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शन को डिफरेंशिएबल माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने आपको कुछ नोट पॉइंट बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए इतने बड़ा एलएचडी और आरएचडी निकालने की जरूरत आपको नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी सीधे आप डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करिए और पुट द वैल्यू करिए, मतलब जिस फंक्शन की डिफरेंशिएट निकालते हैं उसको डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स निकालिए, वहाँ पे एक्स बराबर के पुट कर दीजिए, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिंगल वेरिएबल में होते हैं और वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे लीनियर हुआ और क्वाड्रेटिक हुआ। फिर हमने आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन भी बता दिया दोस्तों। ठीक है कि अगर डिफरेंशिएबल है तो गारंटी है कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो गारंटी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा दोस्तों। अब इसको समझने के बाद दोस्तों अब हमने एक एग्जाम्पल भी रहा है मॉड एक्स का ग्राफ को लेकर के। मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है, मॉड एक्स फंक्शन जो होता है 0 पे ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है।
अब आइए दोस्तों क्वेश्चंस करने की बारी है। जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है एफ डैश जीरो बताओ। एफ डैश जीरो का मतलब हुआ जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी बताओ। तो जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, इसका ग्राफ तो हम बना नहीं पाएंगे फिलहाल, ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो इस पर LHD RHD करना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल फंक्शन है नहीं कि सीधे डिफरेंशिएट कर लेंगे। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल एक्स तो है लेकिन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ये एक रेशनल नंबर है, इसलिए इसकी डिफरेंशियबिलिटी हम सीधे डिफरेंशिएट करके निकाल नहीं सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास केवल एक रास्ता है LHD और RHD निकालना। आइए इसकी LHD निकालते हैं। LHD मतलब होता है दोस्तों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कैसे निकाला जाता है, h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ किस पॉइंट में निकालना है दोस्तों, जीरो पे, क्योंकि एफ डैश जीरो पूछ रहा है ना, तो जीरो पे निकालना है। तो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच हो जाएगा, ये LHD हो जाएगा दोस्तों। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, h टेंस टू जीरो। एफ ऑफ जीरो माइनस एच का मतलब होता है दोस्तों कि एफ एक्स, इसको एफ माइनस एच लिखा जा सकता है, माइनस एफ जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स से जीरो डाल दीजिए अपॉन माइनस एच। अब दोस्तों एफ माइनस एच निकालते हैं, h टेंस टू जीरो। एफ माइनस एच कैसे निकालेंगे दोस्तों, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एच डाल करके, तो ये हो जाएगा माइनस एच की पावर 3/2 माइनस जीरो अपॉन माइनस एच हो जाएगा दोस्तों। और ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो माइनस एच की पावर, ये ऊपर जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 3/2 माइनस 1, कितना हो जाएगा 1/2। देखो दोस्तों अंडर रूट के अंदर कोई निगेटिव वैल्यू आ रहा है, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, ठीक है दोस्तों। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, नॉट अलाउड, ठीक है दोस्तों, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हम कह देंगे सीधे कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी जीरो पे डज नॉट एग्जिस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर समझ लीजिए, ये फंक्शन की डिफरेंशियल निकालना था तो हमने LHD निकाला पहले। LHD निकालने का रूल हमने आपको बताया, h टेंस टू जीरो एफ ऑफ k माइनस एच माइनस एफ के अपॉन माइनस एफ, के वो पॉइंट होता है जिसमें निकालना होता है। तो चूंकि यहाँ पे हमें जीरो पे निकालनी है LHD, क्योंकि एफ डैश जीरो पूछ रहा है ना दोस्तों, इसका लो जीरो पे निकालनी है, तो क्या करेंगे एफ ऑफ जीरो माइनस एच करेंगे दोस्तों, एफ ऑफ जीरो माइनस एच करेंगे, माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच करेंगे, तो एफ जीरो माइनस एच हो जाएगा, माइनस एफ जीरो कैसे निकाला, एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स से जीरो डाल के दोस्तों अपॉन माइनस एच, एफ माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच की पावर 3/2, नीचे माइनस एच, ऊपर जाएगा तो माइनस एच की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है ना कि एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n को लिखा जा सकता है एक्स की पावर m माइनस n, इसी को लगा करके हमने माइनस एच की पावर 3/2 अपॉन माइनस एच की पावर 1 को लिख लिया, माइनस एच की पावर 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, और फिर 1/2 पावर मतलब अंडर रूट हो गया। अंडर रूट के अंदर दोस्तों यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। अगला आ गया दोस्तों एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो एफ डैश 2 पूछ रहा है क्या होगा। दोस्तों ये LHD और RHD वाला जो है ना एनालिटिकल डेफिनेशन होती है, जब भी फंक्शन का ग्राफ आप ना बना पाओ तो आप इस तरीके को फॉलो करके आप डिफरेंशियबिलिटी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका होता है कि अगर ग्राफ बना सकते हो जिस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी निकालनी, जैसे हमें इस एफ एक्स और मॉड एक्स की डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है 2 पर, ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि एफ डैश 2 पूछ रहा है। तो दोस्तों 2 पे अगर डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं किसके, एफ एक्स हमारा क्या है दोस्तों मॉड एक्स है, और किस पे निकालना है, एट एक्स बराबर 2 पे। तो जब भी किसी फंक्शन की एट एक्स बराबर जिस पे डिफरेंशियबिलिटी निकालने जा रहे हो, अगर उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, जैसे यहाँ पे मॉड एक्स का ग्राफ बनाना बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता, हाँ सबसे पहले दोस्तों ये लिमिट का क्वेश्चन है, और लिमिट का क्वेश्चन होने के कारण इस पे क्या चुटपुटिया लगेगा, तो साइन तो दिख रहा है लेकिन साइन का समथिंग इस लिमिट पे जीरो नहीं है, इसलिए चुटपुटिया नहीं लगेगा। फिर सिंप्लीफिकेशन में कुछ होगा नहीं दोस्तों, कुछ कटपिट नहीं रहा है। फिर 7 फॉर्म में जाएंगे, तो चूंकि डिवीजन के फॉर्मेट में है तो इन्फिनिटिव डाल के चेक करिए कि ये क्या इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव या 0/0 ले रहा है। तो ऊपर इन्फिनिटिव डालोगे तो साइन इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट इन्फिनिटिव। देखिए दोस्तों साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू k होती है, अभी आपको हम स्टार्टिंग बता चुके हैं, और अंडर रूट इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होता है, फाइनाइट वैल्यू अपॉन इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा 0, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों सबसे पहले जो लिमिट का क्वेश्चन है, और पहले आप पूछिए अपने आप से कि क्या इस पर चुटपुटिया लगेगी, नहीं लगेगी, क्योंकि दोस्तों साइन समथिंग दिख रहा है लेकिन समथिंग इस लिमिट पे 0 नहीं है, समथिंग जो है 1/x इस लिमिट पे 0 नहीं है, इन्फिनिटिव है, इसलिए चुटपुटिया नहीं लगेगा। चुटपुटिया नहीं लगेगा दोस्तों, तो अब
7 फॉर्म में जाते हैं, तो चूंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेट ले रहा है तो आइए चेक करते हैं क्या 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म ले रहा है। तो 0 डालेंगे तो यहाँ दोस्तों 0 मिलेगा, ये 0 देगा, और ये क्या देगा आपको, ये पूरा देगा साइन 1/0 दैट इज साइन इन्फिनिटी दैट इज k देगा। तो k इंटू 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। फाइनाइट वैल्यू इंटू 0 क्या होता है, 0, इसलिए इसका आंसर सीधे b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चंस का लॉजिक बस सिंपल ही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान देकर, लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे आप सोचोगे वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन है, हाँ है लिमिट का क्वेश्चन। क्या इस पे चुटपुटिया लगेगी, चुटपुटिया लग सकती है, क्योंकि साइन दिख रहा है, साइन का जो समथिंग है वो इस लिमिट पे 0 है, क्योंकि b अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा दोस्तों। तो हाँ चुटपुटिया लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुटपुटिया लग के ये हो जाएगा एक्सटेंस टू इन्फिनिटी a की पावर x इंटू साइन समथिंग अपने समथिंग से रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज b अपॉन a की पावर x से। ये इससे दोस्तों कैंसिल आउट होकर के b आ जाएगा सीधे एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे, और फिर बराबर सीधे आपको b मिल जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, c इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगेन लिमिट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो अपने आप से पूछिए क्या चुटपुटिया लगेगा दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, यहाँ चुटपुटिया लगेगा, क्योंकि साइन समथिंग दिख रहा है और समथिंग इस लिमिट पे 0 है दोस्तों, क्योंकि पाई अपॉन 4 इंटू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो इसको समथिंग से रिप्लेस करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा x इंटू कॉस पाई अपॉन 4x इंटू पाई अपॉन 4x हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के नाम पे, और इन्फिनिटी यहाँ डालोगे दोस्तों तो पाई अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपको 1 दे देगा दोस्तों। 1 इंटू पाई कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 इंटू पाई अपॉन पाई हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा दोस्तों, ये तो 1 आ गया आपका। ठीक है, एक्सेस कटा था पाई/4 इंटू 1, यहाँ पाई/4 आ जाएगा। इसलिए दोस्तों आपका आंसर ए सही निकल के आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले चुटपुटिया लगाया, चुटपुटिया लगा करके सिंप्लीफिकेशन नाम पे इस एक्स को काट दिया, और फिर जब लिमिट डाला तो ये cos 0 आ रहा है, cos 0 1 होता है, 1 इंटू पाई/4 आंसर आ गया। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, x टेंस टू 0 1/x। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, थोड़ा इसका लॉजिक समझ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, 1/x का ग्राफ ये आप याद रखिए, ये होता है 1/x का ग्राफ। ये होता है दोस्तों 1/x का ग्राफ, सॉरी 1/x नहीं, 1/x² का ग्राफ। ये होता है 1/x² का। 1/x² का ग्राफ देख करके आप कह सकते हो 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। x टेंस टू 0 1/x² एग्जिस्ट करेगा, और कितना होगा दोस्तों, इन्फिनिटिव होगा। वहीं पे दोस्तों ये होता है 1/x का ग्राफ। ये होता है दोस्तों 1/x का ग्राफ। इस ग्राफ को आप देख के कह सकते हो कि इसकी 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये किसका ग्राफ है दोस्तों, fx = 1/x का। तो आप कह सकते हो कि x टेंस टू 0 1/x की लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि 0 के राइट साइड लिमिट प्लस इन्फिनिटी, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी आ रही, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। इसी पे बेस दोस्तों ये बेहतरीन क्वेश्चन है। x टेंस टू 0 1/x क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अभी ग्राफ के लिए हमने बताया क्यों। देखो दोस्तों 1/x का ये ग्राफ होता है ना, इसको याद रख लीजिए आप, ये 1/x का ग्राफ होता है। 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर, क्योंकि 0 का राइट साइड प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, 0 का लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, 0 के राइट्स भी प्लस इन्फिनिटी था, 0 के लेफ्ट भी प्लस इन्फिनिटी था, इसलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और प्लस इन्फिनिटी हो गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी e की पावर x। दोस्तों सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन है। ठीक है, चटपटिया लगेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, 7 फॉर्म में जाएंगे दोस्तों, तो इन्फिनिटी डालेंगे, माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये होता है 1/e की पावर इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और ये होगा 0। इसलिए इसका सीधे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, x टेंस टू 0 दिस वन इक्वल्स टू k है, तो k का मान क्या होगा, मतलब सिंपली इसकी लिमिट निकालनी है दोस्तों। कुछ भी नहीं डरना है दोस्तों, सिंपली ये चिटपुटिया लगेगा नहीं, सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, 7 फॉर्म में जाएंगे दोस्तों, तो 0 डालने पे log 3 माइनस log 2 ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 ले रहा है दोस्तों। 0/0 लेता है तो ऊपर और नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करिए। तो ऊपर का ये डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा x टेंस टू 0 log 3 प्लस x का हो जाएगा 1/3 प्लस x, और 3 प्लस x का 1 हो जाएगा, माइनस log 3 माइनस x का हो जाएगा 1/3 माइनस x, और 3 माइनस x का -1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा दोस्तों।
डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये x का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया और फिर अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें लिमिट डाल देंगे। तो ऊपर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा 1/3 + 1/3 2/3 हो जाएगा दोस्तों, 0 डालने पे, अपॉन 1 दैट इज 2/3। तो सीधे आंसर इसका 2/3 हो जाएगा दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखिए x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। सबसे पहले चुटपुटिया लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिसाइड करते हैं। साइन का जो समथिंग है दोस्तों, ये क्या इस लिमिट पे 0 हो रहा है, नहीं, इस लिमिट पे पाई हो रहा है, इसलिए चुटपुटिया नहीं लगेगा। सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, 7 फॉर्म में जाएंगे दोस्तों, तो ऊपर और नीचे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। तो आइए ऊपर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो हो जाएगा x टेंड्स टू 0, साइन का होता है दोस्तों cos पाई cos स्क्वायर x हो जाएगा, इनटू फिर पाई cos स्क्वायर x करेंगे तो पाई cos स्क्वायर x करेंगे तो 2 cos x हो जाएगा, और cos x का हो जाएगा दोस्तों माइनस साइन x, यहाँ माइनस लगा दीजिए, यहाँ साइन x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब फिर से देखिए चुटपुटिया लगेगा। हाँ दोस्तों, यहाँ साइन x दिख रहा है और x इस लिमिट पे 0 है, इसलिए यहाँ पे x आ जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन के नाम पे दोस्तों इस x को इस x से हम कैंसिल आउट कर देंगे, सिंप्लीफिकेशन से इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल आउट कर देंगे और 0 डालेंगे दोस्तों। तो कॉस ये पाई -1 होता है, तो ये 1 आपको दे देगा दोस्तों, और फिर 1 इंटू पाई आपके पास क्या बच जाएगा, ये भी 1 ही हो जाएगा दोस्तों कॉस 0, तो 1 इंटू पाई, फिर फाइनली पाई ऊपर बचेगा, इसलिए इसका सीधे आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी, दैट इज पाई। बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी और वो मैं आपको बता देता हूँ, जरा ध्यान समझिए दोस्तों। जब भी आपको x टेंस टू k निकालना हो और ऐसे ही कुछ fx आपको दिया रहे या gx दिया रहे या hx दिया रहे या px दिया रहे, ऐसे कुछ आपका फंक्शंस है, तो इसमें से अगर कोई एक फैक्टर चाहे f चाहे g चाहे h चाहे p इस लिमिट पे अदर देन 0 और इन्फिनिटी वैल्यू दे रहे हों, क्या बोला हमने, अदर देन 0 और इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा हो कोई फैक्टर इस लिमिटिंग पॉइंट पे, तो दोस्तों उसमें वैल्यू डाल करके, उसमें लिमिट डाल करके उस फैक्टर को बाहर निकाल लिया जाता है सिंप्लीफिकेशन के नाम पे। ठीक है, फिर समझिए, अगर कोई लिमिट का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, f इंटू जी, f एक फैक्टर है, g दूसरा फैक्टर है, h तीसरा फैक्टर है, p चौथा फैक्टर है, ऐसे और भी फैक्टर हो सकते हैं प्रोडक्ट में, डिवीजन में, और इनमें से कोई एक फैक्टर या एक से अधिक फैक्टर उस लिमिटिंग पॉइंट पे अदर देन 0 या इन्फिनिटी वैल्यू दे रहे हैं, तो उनमें लिमिटिंग पॉइंट डाल के उनको बाहर निकाल लिया जाता है, किसके नाम पे, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे। इसी पे बेस्ड दोस्तों, ये लॉजिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसमें चुटपुटिया लगेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, चुटपुटिया लगेगा क्योंकि tan समथिंग दिख रहा है दोस्तों, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस cos x अपॉन 4x स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों ये समथिंग 4x से रिप्लेस हो जाएगा, तो 4x इंटू x 4x स्क्वायर। अब दोस्तों चुटपुटिया लग नहीं रहा है, सिंप्लीफिकेशन के नाम पे आइए देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन होगा, हाँ दोस्तों होगा। सिंप्लीफिकेशन नाम पे देखो दोस्तों, ये जो फैक्टर है ये तो लिमिटिंग पॉइंट पे आपको दे रहा है 0, लेकिन ये लिमिटिंग पॉइंट पे आपको 0 नहीं दे रहा है, बल्कि ये दे रहा है 4, इसलिए इसको हम 4 करके बाहर निकाल लेंगे, इस फैक्टर को हम लिमिटिंग पॉइंट डाल करके बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये फैक्टर जो है अदर देन 0 इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो 4 करके बाहर आ जाएगा दोस्तों, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 2x अपॉन 4x स्क्वायर बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब अगले स्टेप में दोस्तों फिर से चुटपुटिया लग नहीं रहा, सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, 7 फॉर्म में जाएंगे, डिवीजन के फॉर्मेट में 0 डालने पे 0/0 फॉर्म ले रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो हो जाएगा दोस्तों 4 इंटू 1 माइनस cos 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों sin 2x इंटू 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 8x। फिर से दोस्तों देखिए क्या चुटपुटिया लगेगा, हाँ लगेगा, साइन समथिंग दिख रहा है, समथिंग इस लिमिट पे 0 है, इसलिए 2x से रिप्लेस हो जाएगा, और फिर x दोस्तों इस x से कट जाएगा, ये 2 2 जब 4 से ये 2 कट जाएगा, फिर 2 से ये कटेगा 2 आ जाएगा, तो फाइनली आपको 2 मिल जाएगा, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। बेटर अप्रोच दोस्तों, इससे बढ़िया इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। और आखिरी क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, साइन 1/x की लिमिट निकालना है इन्फिनिटी पे। दोस्तों साइन समथिंग दिख रहा है, समथिंग क्या इस लिमिट पे 0 है, हाँ दोस्तों इसको हम समथिंग से रिप्लेस करेंगे, दैट इज x टेंड्स टू 1/x हो जाएगा।
अब 1/x की लिमिट इन्फिनिटी पे क्या होती है दोस्तों? 0 होती है, इसलिए ये नॉन वैल्यू है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट आपका दोस्तों आज का सेशन, जिसमें हमने आपको 2 पार्ट में इस वीडियो को डील किया। पहले पार्ट में हमने आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताया बेटर एग्जाम्पल के साथ, बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, और दूसरे पार्ट में हमने आपको स्पेशल लिमिट्स बताया दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें हम आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।